हाल ही के दिनों में काठमांडू की गलियों में लोग सड़कों पर उतरे। विरोध, प्रदर्शन और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी व्यवस्था ठहर गई हो, पूरा तंत्र विफल हो चुका हो। चारों ओर बस एक ही दृश्य था, विरोध की प्रबल लहर जो उमड़ रही थी अपने स्रोत से। लेकिन सवाल यह है, ये स्रोत था क्या? क्या यह वही ऊर्जा थी जो कुछ दिन पहले ढाका की सड़कों पर दिखाई दी थी, या फिर यह कोलंबो के आंदोलन से प्रेरित थी? और वजह क्या थी? क्या यह केवल अव्यवस्था के खिलाफ था, या फिर यह भी उसी अव्यवस्था का एक हिस्सा बन गया? काठमांडू, ढाका और कोलंबो के प्रदर्शनों ने सरकारें तो बदल दी, लेकिन क्या व्यवस्थाएं भी बदली? यही है असली प्रश्न जो सरकारों से भी पूछना चाहिए और प्रदर्शनकारियों से भी। दिलचस्प बात यह है, इन सवालों से सरकारें भी डरती हैं और प्रदर्शनकारी भी। इतिहास गवाह है, जब जब आंदोलनों ने सत्ता पलटी, नया निजाम बैठा, लेकिन वही निजाम और अधिक निरंकुश निकला और अपारदर्शी भी। आखिर ऐसा क्यों होता है? जिन भावनाओं और उम्मीदों से आंदोलन शुरू होते हैं, वे उन्हीं भावनाओं के साथ समाप्त क्यों हो जाते हैं? इसलिए हमें केवल विरोध और सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें गहराई में जाना होगा, हर पहलू पर विचार करना होगा, क्योंकि आंदोलन के साथ आती है एक विशाल ऊर्जा जो अगर सही दिशा न पाए तो समाज में विनाश भी ला सकती है। और यही समझना जरूरी है, यह घटना वास्तव में है क्या? क्या भारत को भी इससे डरना चाहिए, या फिर भारत को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए? इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे इस सीरीज में।